हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, कल जब से आपका यूपी ट्रिपल सी पेट का सिलेबस आया ऑफिशियल एकदम, तब से आप लोग परेशान हो गए हैं। आप लोग के मन में तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब पेट का एग्ज़ाम कब होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्ज़ाम हो जाएगा तो कट ऑफ कैसे डिसाइड होगा, क्या सभी एग्ज़ाम का अलग अलग कट ऑफ होगा या फिर कोई फिक्स कट ऑफ होगा, कोई क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड कर जाएगा 33% या 50% कुछ डिसाइड कर जाएगा। ऐसे बहुत से सवाल आप लोग के मन में हैं। क्या पेट में ट्रिपल सी लगेगा, क्या पेट केवल लेखपाल की भर्ती के लिए है या फिर लेखपाल भर्ती बिना पेट के होगा। ठीक है, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं क्या टेक्निकल भी इसके अंदर में आएगा कि नहीं आएगा। तो मतलब कि मैं आज कोशिश करूंगा कि जितने सवाल अभी तक मेरे पास पहुंचे हैं, जो जो आप लोग के मन में डाउट आए हैं, उन सभी को मैं क्लियर करता जाऊं एक एक करके। ठीक है, इसके लिए बस क्या करना होगा, अंत तक आपको मेरी बातों को सुनना होगा ध्यान से, क्योंकि कब कहाँ किस पॉइंट पे किसका बात किसके सवाल का जवाब आ जाएगा ये मैं नहीं जानता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको टाइमिंग नहीं बता पाऊंगा एग्जैक्टली कि किसके सवाल का जवाब किस टाइम पे आने वाला है। ठीक है, तो मतलब मेरे जितना हो सकता है, जितना सवाल अभी तक मेरे पास पहुंचे हैं, मैं उनके जवाब देने के प्रयास करूंगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स, सवाल के जवाब देने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा, अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है वीडियो के थ्रू, अगर आपको जवाब नहीं मिल पाता है तो आप पर्सनल मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है, मेरी ईमेल आईडी हमेशा चैनल पे पड़ी हुई है अबाउट सेक्शन में। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आप मुझे फेसबुक इंस्टा ट्विटर फॉलो करने मैसेज कर सकते हैं, वहाँ भी बात कर सकते हैं। लेकिन अगर बिना फॉलो के मैसेज करेंगे तो फिर वहाँ मैसेज मुझे नहीं दिखेगा, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा मेरे फॉलोअर हैं फ्रेंड्स, फेसबुक अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, फिर आपका मैसेज जो है बहुत मैसेज पड़ जाते हैं तो स्पैम में चला जाता है। तो इसलिए पहले फॉलो करें, फिर उसके बाद अब मैसेज करें, तभी हो पाएगा। अदरवाइज मैं फॉलो करने आपको नहीं कहता हूँ। ठीक है, इसीलिए मेरे फॉलोअर्स वहाँ पे ज़्यादा हैं। क्या कारण है कि वैसे मैसेज क्या होता है, स्पैम में जाता है, मेरी प्राइवेसी है, वैसे मैं मैसेज नहीं देख पाता हूँ। ठीक है, ऐसे क्या होता है, फर्जीवाड़ा बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए क्या है, अगर फॉलो करने के बाद मैसेज करेंगे तभी वो दिखेगा। ठीक है, तो इस पर टाइम मैं नहीं वेस्ट करूँगा। मैं बात करता हूँ पेट के सिलेबस पे। ये जो सिलेबस आया है, अब इसके बाद आगे क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल जो कॉमन सवाल है सभी का, कि अब इसका नोटिफिकेशन कब आएगा। ठीक है, फिर इसका एग्ज़ाम कब होगा। पहले ये मैं कॉमन सवाल का जवाब दे दूं, जिनको केवल कॉमन सवाल का जवाब चाहिए वो वीडियो देख के निकल सकते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें पूरा अंत तक देखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो सवाल हैं, परसेंटाइल कैसे होते डिसाइड होता है, परसेंटाइल क्या होता है, इसमें बातें बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं नोटिफिकेशन का बात करूं तो मैं हमेशा कहता हूं आपको मीडिया वगैरह विश्वास नहीं करना चाहिए, किसी भी ऐसे आंख मूंद के विश्वास नहीं करना चाहिए। मीडिया वाले तो हर महीने नोटिफिकेशन निकाले थे, हर महीने एग्जाम करा रहे थे, उनका अलग मैटर है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ फ्रेंड्स, तो मेरे पास भी कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है इसका कि इसी दिन या इसी महीने आ जाएगा नोटिफिकेशन। बट कुछ लॉजिक, कुछ एक्सपेक्टेशन बता सकता हूँ कि कब क्या हो सकता है। ठीक है, कोई भी आयोग में नहीं बैठा है मेरा अभी तत्काल में कि मैं बोल दूं नहीं आइए ऐसा होगा। और अगर बैठा भी रहेगा तो कोई भी इन्फॉर्मेशन जो होता है फ्रेंड्स, एक दिन दो दिन पहले पता चलता है, एक महीना दो महीना पहले नहीं पता चलता है। इन्फॉर्मेशन मैं भी निकालता हूँ, लेकिन जो तत्काल का न्यूज़ होता है वही निकाल पाता हूँ। अब ऐसा नहीं कोई काम दो महीने बाद होने वाला हूँ हो और ठीक है मैं पहले एग्जैक्ट बता दूँ, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आयोग में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो अगर नोटिफिकेशन की बात करें फ्रेंड्स, तो मैं पहले ही बोला था कि अभी यूपी में इलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो इलेक्शन उम्मीद ये करते हैं कि 15 मार्च से 20 अप्रैल के बीच होने वाला है, और उम्मीद है 15 मार्च से आचार संहिता भी लग जाएगा। तो 15 मार्च के बाद कोई काम नहीं हो पाएगा। अब आचार संहिता, लोग कहेंगे गांव के चुनाव में कहाँ आचार संहिता लगता है, तो फ्रेंड्स आचार संहिता बात ये है कि सारे स्टाफ बिजी हो जाते हैं। ठीक है, और भले कुछ लगे चाहे ना लगे ऑफिशियली, लेकिन सारे स्टाफ बिजी हो जाते हैं, चाहे यूपी ट्रिपल सी के हो, चाहे टीचिंग फील्ड के हो, चाहे कहीं के भी जितने गवर्नमेंट स्टाफ होते हैं, उनकी ड्यूटी चुनाव में कहीं ना कहीं लगी जाती है किसी न किसी तरीके से। और वैसे भी आप जान रहे हैं यूपी ट्रिपल सी में काफ़ी कम मेंबर हैं। ठीक है, शायद 86 पोस्ट है, और हैं कितने वर्कर वहाँ पे, 19 या पता नहीं 20 लोग काम करते हैं केवल। तो आप सोच लीजिए कितने कम वहाँ पे है। तो फ्रेंड्स इस हिसाब से जो है यूपी ट्रिपल सी कुछ भी कर सकता है। अगर नोटिफिकेशन क्लियर है तो 15 मार्च के पहले नोटिफिकेशन आ सकता है। ठीक है, अदरवाइज अगर 15 मार्च तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तो नोटिफिकेशन मान के लिए 20 अप्रैल के बाद ही कभी आएगा, वही मान चलिए मई फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक जा सकता है। अगर हम मान लें कि नोटिफिकेशन जो है कि 15 मार्च से पहले आ जाता है, तो फिर आप लोग पूछेंगे एग्ज़ाम कब होगा। तो फ्रेंड्स अगर 15 मार्च से पहले आ जाता है नोटिफिकेशन, तो आपका एग्ज़ाम जो है मई जून में हो सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, मैक्सिमम 10% मान के चलते हैं, क्योंकि यूपी ट्रिपल सी का चार डिंग आप जानते हैं कितना फास्ट काम करता है, तो कहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
तो मेरे ख्याल से इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम दिख रही है। हम ये मान के चलिए अगर मई में नोटिफिकेशन आता है तो फिर एग्ज़ाम कब होगा। तो अगर मई में नोटिफिकेशन आता है फ्रेंड्स तो इसका जुलाई में एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम ऑफलाइन होने वाला है, आप लोग को मालूम होगा। और सिलेबस के बारे में मैंने डिटेल समझा दिया कल का वीडियो, जो नहीं देखे वो देख सकते हैं कल का वीडियो। ठीक है, सिलेबस में क्या कैसे है, कैसे कवर करना है। तो फ्रेंड्स अगर मई में नोटिफिकेशन आता है, जुलाई में इसका एग्ज़ाम होगा। अब बात करें इसका रिजल्ट कब आएगा एग्ज़ाम होने के बाद। तो फ्रेंड्स रिजल्ट जो है इसका मान के चलिए अक्टूबर के आसपास आएगा, अगर जुलाई में एग्ज़ाम होता है, मई में नोटिफिकेशन आता है तो। ठीक है, तो अब इसमें बात ये है रिजल्ट कैसे डिसाइड हो रहा है, परसेंटाइल क्या है, ऐसे काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं फ्रेंड्स। तो परसेंटाइल के बारे में बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप लोग कैट वगैरह एग्जाम दिए हो या फिर नहीं दिए हो कोई बात नहीं है। अगर कोई आपके घर में छोटा भाई बहन जेई वगैरह का एग्जाम दिया, जेई मेन वगैरह का, तो जिसको एनटीए कंडक्ट कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो वो क्या करती है परसेंटाइल बेस पे स्कोर इसमें जारी कर रही है। परसेंटाइल का मतलब ये होता है अगर आपका 90 परसेंटाइल लिखा हुआ है तो इसका मतलब है आप 90% कैंडिडेट से ऊपर है। इसमें क्या आप अपना स्कोर नहीं देख पाते हैं, बस ये देख पाते हैं अपना रैंक कि आप कितने परसेंट कैंडिडेट से ऊपर हैं। अगर आपका परसेंटाइल जो है 80% है तो यानी कि आप 80% कैंडिडेट से ऊपर हैं। स्कोर दिखाने का मतलब है स्कोर कार्ड वो अलग से दिखा सकते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन परसेंटाइल वर्ड में कहीं भी स्कोर नहीं इंक्लूड होता है। ठीक है, तो स्कोर दिखाए न दिखाए तो यूपी ट्रिपल सी का काम है। अभी तक यूपी ट्रिपल सी स्कोर दिखाता भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है मामला फ्रेंड्स कि ये परसेंटाइल में क्या होता है, अपना स्कोर नहीं जान पाएंगे, बस अपना रैंक जान पाएंगे कि आप कितने कैंडिडेट्स के आगे हैं, कितने कैंडिडेट्स के पीछे हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्रिपल सी का, कि जिनके पास ट्रिपल सी नहीं है उनका क्या होगा। तो फ्रेंड्स बिना ट्रिपल सी के, यूपी ट्रिपल सी के कोई भर्ती में आपको मौका नहीं मिलने वाला है। अभी भी मौका है, ट्रिपल सी अप्लाई कर दीजिए, 2 महीने में रिजल्ट आपके हाथ में आ जाता है। ठीक है, अगर अप्लाई कर देते हैं, मई तक नोटिफिकेशन आता है, तो आपका चांस बन जाएगा पीईटी के लिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है, और बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है फ्रेंड्स कि ये क्या 12th लेवल की वैकेंसी के लिए है, टेक्निकल के लिए नहीं है। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, ये सभी वैकेंसीज के लिए है। बस ये हो सकता है सारा पीईटी अलग अलग कराया जाए, 10th वालों का अलग कराया जाए, 12th वालों का अलग अलग कराया जाए, और ग्रेजुएशन वालों का अलग कराया जाए, टेक्निकल वालों का अलग कराया जाए। ये पॉसिबल हो सकता है। अभी क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं है सिलेक्टेड कि पीईटी एक ही रहेगा कंबाइंड, या फिर चारों का अलग अलग कराया जाएगा। आप जान रहे हैं सीईटी में जब उसका न्यूज़ आया था, तो सीईटी में क्या था कि 10th लेवल का अलग होगा सीईटी, 12th लेवल का अलग होगा, ग्रेजुएशन का अलग होगा। तो ऐसे पीईटी में भी हो सकता है, अभी ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है, अभी सिलेबस खोल दिया गया है। और ये जो सिलेबस दिया गया है ये नॉर्मल 12th लेवल का ही दिया गया है। क्यों? क्योंकि यूपी ट्रिपल एस मैक्सिमम वैकेंसी जो है 12th लेवल की होती हैं। अब जिनका टेक्निकल डिग्री है, आईटीआई है, डिप्लोमा है, उनका भी इसी में इंक्लूड किया जाएगा। हो सकता है पेट एक ही कराएं ये लोग, अगर टाइम नहीं उनके पास तो फिर मेंस अलग से करा दें। ठीक है, ये हो सकता है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इसके रिजल्ट का, तो आप लोग ये भी सोचेंगे कि इसके रिजल्ट कैसे यूज होगा सारे एग्जाम में। ये भी आप लोग के मन में क्वेश्चन है कि कितना कट ऑफ डिसाइड होगा जब अलग अलग वैकेंसी जाती हैं, किसी में 20 पोस्ट रहते हैं, किसी में 200 पोस्ट रहते हैं, कैसे कंफर्म होगा। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, इस रिजल्ट का कोई खास मतलब नहीं है। आपको एक स्कोर कार्ड वही थमा दीजिएगा परसेंटाइल वाला कि आप इतने परसेंट कैंडिडेट से ऊपर हैं। तो इस पर क्या होगा, इसी एक रिजल्ट से, इसी एक स्कोर कार्ड से आपको हर एक वैकेंसी में चेक करना होगा उस वैकेंसी में कितना परसेंटाइल मांगा हुआ है। यानी सारे वैकेंसी का अलग अलग कट ऑफ बनेगा। ऐसा नहीं है अगर आप किसी एक वैकेंसी में एलिजिबल नहीं, दूसरे में भी नहीं हो पाएंगे, ऐसा नहीं है। वो वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड्स, और जितनी वैकेंसी फ्यूचर में आने वाली उन पर ही केवल लागू होगा। जो वैकेंसी पेंडिंग पड़ी हुई, नोटिफिकेशन आगे एग्जाम्स नहीं हुए हैं, उनमें पीटी नहीं लागू होने, मैं पहले बोल चुका हूं। ठीक है, जो नोटिफिकेशन आने वाले हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि लेखपाल वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका था तो यानी उसमें पीटी लागू नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। वो नोटिफिकेशन आया था, कैंसिल हो गया था, और वो केवल चकबंदी लेखपाल का था। अब क्या है, राजस्व लेखपाल का भी आएगा, चकबंदी लेखपाल का भी आएगा। और जब कोई नोटिफिकेशन कैंसिल हो जाता है तो फिर उसे नहीं माना जाता है कि वो वैकेंसी प्रोसेस में है। फिर नए लेवल से वो वैकेंसी आएगी, नए डेट पे आएगी, सब कुछ नया उसमें रहेगा, यानी कि वो भी पेट के ही थ्रू होगा, यानी लेखपाल बिना पेट के नहीं होने वाला है। तो आप लोग ये उम्मीद छोड़ दें। और लेखपाल में ट्रिपल सी कंपलसरी है। मैं पहले बोल, 1 साल पहले से बोल रहा हूँ, 1.5 साल पहले से, कि ट्रिपल सी कंपलसरी है। जब मैं 2015 वाला एग्जाम दिया था तभी हल्ला हो गया था कि ट्रिपल सी लगेगा। तो उस एग्जाम में हम लोग का टाइम नहीं लगा था, हम लोगों ने रिटर्न भी दिया, इंटरव्यू भी दिया, वहाँ कोई इशू हम लोग को नहीं हुआ, जबकि मेरे पास ऑलरेडी ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट था, मैंने इंटरव्यू में लगाया भी था। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स लेकिन अभी ट्रिपल सी क्या है, कंपलसरी हो गया, बिना ट्रिपल सी के कुछ नहीं होने वाला है, ये आप मान के चलिए। ठीक है, और अगर हम कहें कि लेखपाल का वैकेंसी कब आएगा, इसके बाद ये क्या उम्मीद है, तो फ्रेंड्स लेखपाल की वैकेंसी जो है अगर अक्टूबर तक ये रिजल्ट देते हैं तो मान के चलिए
लेखपाल की वैकेंसी अगर कितना भी पहले देंगे तो नवंबर से पहले नहीं दे पाएंगे, ठीक है। और अगर बाई चांस मान लीजिए 15 मार्च से पहले पेट का नोटिफिकेशन आ जाता है, मई जून में एग्जाम हो जाता है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, अगर मई में एग्जाम कराते हैं तो अगस्त तक रिजल्ट दे देंगे, अगस्त तक रिजल्ट देंगे तो सितंबर तक लेखपाल वैकेंसी आ सकती है। आपको मालूम होगा फ्रेंड्स, मैं लगभग 1 डेढ़ साल पहले बता दिया था कि लेखपाल वैकेंसी 2 जून 2021 से पहले आना इम्पॉसिबल है, नहीं आ सकता है, ठीक है। अगर आप लोग को विश्वास ना हो, आप मेरे चैनल पे विजिट जब करेंगे, उसके होम पेज पे जब आएंगे, होम पे आपको पहला वही वीडियो दिखेगा कि लेखपाल भर्ती जून 2021 से पहले नहीं, ठीक है। सबूत देख लो, क्योंकि एक न्यूज़पेपर निकला था ना 52 पर जब आने वाला था, तो उसमें लिखा था कि भर्ती बहुत जल्द आने वाली, तो तभी मैं बोल दिया था जून 2021 से पहले भर्ती नहीं आने वाली, सबूत देख लो, इसी न्यूज़पेपर में छिपा हुआ है, ठीक है। तो वाकई में बात होता है फ्रेंड्स, न्यूज़पेपर में सब कुछ छिपा होता है, बस आप लोग को पहचानने की जरूरत होती है। तो लेखपाल भर्ती भी पेट के ही थ्रू होगी और पेट के बाद होगी, ठीक है। और ट्रिपल सी अनिवार्य है, इसमें कोई शक नहीं है। और परसेंटाइल जो है फिक्स कर दिया जाएगा, परसेंटाइल परसेंटेज में डिफरेंस होता है, ठीक है। और सारे एग्जाम का कट ऑफ अलग अलग होगा, ऐसा नहीं है एक एग्जाम में आप बाहर हो जाते हैं, दूसरे एग्जाम में भी बाहर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सारे एग्जाम का अलग अलग वैल्यू है, ठीक है। अभी मुझे प्रेजेंट में याद नहीं आ रहा और क्या क्या मैं क्वेश्चन नोट किया था, क्या क्या आप लोग के मन में सवाल थे, ठीक है। मेन सवाल यही नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन मैंने बता दिया कब हो सकता है, एग्जाम कब हो सकता है। लेकिन ट्रिपल सी कंपलसरी है, ठीक है। आप चाहे टेक वाले हो चाहे नॉन टेक वाले हो, कोई भी हो, ट्रिपल सी आप लोग जरूर कर लें, ठीक है। और अब शायद 12th का जो कंप्यूटर साइंस है उसको भी शायद हटा दिया है, जो इसका इक्विवेलेंट माना जाता था, ठीक है, उसको भी शायद हटा दिया गया। पहले क्या होता था, अगर 12th में आपने कंप्यूटर लिया हुआ है तो इक्विवेलेंट था, लेकिन अब शायद हट गया है, कंफर्म नहीं हूँ, शायद हट गया है। लेकिन ट्रिपल सी जिन्होंने नहीं किया है वो एक बार जरूर कर लें फ्रेंड्स, अदरवाइज क्या होगा, आपको क्या होगा, पूरे साल भर के लिए नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि क्या है, पेट केवल एक ही बार के लिए आ रहा है, आपको मालूम है, दोबारा पेट नहीं होने वाला। इसके बाद सीईटी आएगा, फिर सीईटी में पता नहीं क्या क्या रूल आएगा, वो अलग मैटर है, ठीक है। तो उसमें आप अलग परेशान होंगे। इसलिए आप अगर ट्रिपल सी नहीं किए हैं तो आज ही अभी अप्लाई कर लें या फिर कल अप्लाई कर लें, यानी जल्द से जल्द अप्लाई कर लें, ताकि पेट के नोटिफिकेशन आने से पहले आपके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट आ जाए। अदरवाइज क्या होगा, आपका मतलब बहुत बड़ा चांस खराब हो जाएगा, चांस आपको नहीं मिल पाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मुझे इतने ही क्वेश्चंस अभी याद आ रहे हैं, बाकी तो मुझे अभी नहीं याद रहे प्रेजेंट में क्या क्या और क्वेश्चंस आप लोग किए थे। मैंने स्टार्टिंग में कुछ बोला भी, शायद कुछ का आंसर अभी नहीं दे पाया हूँ मैं, ठीक है। हाँ, तो पेट का सिलेबस जो है वो आप कल वीडियो देख लीजिएगा, उसमें क्या है, मैंने क्या बताया है, कैसे बताया, सिलेबस को कैसे कवर करना है, उसकी बुक वगैरह क्या है, मैं बुक का अलग से बता दूंगा, ठीक है। लेकिन जो ये पेट है ये सभी के लिए है, एग्ज़ाम अलग अलग भी हो सकता है, एक में कंबाइंड भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 12th वालों के लिए है, लेखपाल भर्ती के लिए भी है। और कट ऑफ अलग अलग बनेगा, कोई कट ऑफ फिक्स नहीं, ऐसा नहीं, 33% फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। एग्जाम डेट बता दिया, ट्रिपल सी कंपलसरी है बता दिया है, ठीक है। बाकी मुझे नहीं लगता है कोई बात बचा है। अब अगर कुछ बचा है तो आप मुझे फेसबुक वगैरह पे, ईमेल वगैरह पे, कहीं से भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको लिंक अगर चाहिए तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का, मेरे फेसबुक का, ठीक है, ट्विटर का, इंस्टा के सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे चैट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।